हेलो एवरीवन, वेलकम टू दित्य क्लासेस। हम लोग अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में एंट्री कर गए थे। कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख भी लिए थे। पीएच स्केल लास्ट टॉपिक था अपना, पीएच स्केल देख लिए थे। ये भी देख लिए थे कि 7 पीएच न्यूट्रल होता है। 7 के ऊपर जैसे जैसे पीएच का वैल्यू बढ़ता है, बेस का बेसिक नेचर होते चला जाता है उस कंपाउंड का, और 7 के जैसे जैसे नीचे आते हैं एसिडिक और मोर एसिडिक होते चला जाता है कंपाउंड का नेचर। ठीक है, तो अब वो सब करने के बाद अब उसके अलावा हम लोग इंडिकेटर भी देखे थे। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, वो किस पे काम करता है, वो सब देख लिए थे। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, एसिड्स पे। अब देखो एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है? एसिड एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन होता है, जो कि पानी में अगर डाल दें, फ्री वाटर में अगर डाल दें, तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है या H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। एग्जांपल में देखो HCl है, CH3C। इन तीन एग्जांपल का रिएक्शन लिख के दिखाते हैं क्या होता है। HCl को अगर एक्सेस वाटर में पानी में डाल दें, पानी कैसा है, खूब पानी होना चाहिए, कम पानी, पानी में कमी नहीं होना चाहिए। खूब सारा पानी में डाल देंगे तो ये HCl जो है ये H प्लस और Cl माइनस आयन्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये दो आयन में टूट गया। यहाँ से हाइड्रोजन आयन मिला कि नहीं मिला? देखो हाइड्रोजन आयन मिला। हाइड्रोजन आयन मिला तो कहेंगे कि HCl क्या है, एसिड है। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता है पानी में डिसॉल्व करने के बाद, तो उस कंपाउंड को एसिड नहीं कहते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन का जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है उस हिसाब से उस एसिड का उतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो उतना मतलब पीएच उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कितना मोल हाइड्रोजन आयन ये ऑब्टेंड हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। उसको उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको मतलब निकालते हैं, मेजर करते हैं, और उसके बाद एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला से पीएच का वैल्यू निकाल लेते हैं। वो फार्मूला भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जैसे HCl का रिएक्शन लिख के दिखाया है, सबको लिख लेना, ये मिटा रहा है। उसी तरीके से सारे एसिड का रिएक्शन होगा सेम, सारे एसिड का सेम ही बात है, अलग नहीं है कुछ बात। ठीक है, कोई अलग बात, अलग पॉइंट नहीं है। देखो क्या है अगला, अगर एसिड ले CH3COOH, इसको अगेन अगर H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, एक्सेस अमाउंट में H2O रहना चाहिए, तो हमको क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा, और H प्लस आयन के साथ साथ ये एक एनायन मिलेगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। अगेन ये देखो H प्लस मिला कि नहीं मिला? मिला। तो ये फिर क्या है, H प्लस मिला है, तो ये कंपाउंड क्या है, ये एसिड नहीं है। ये एसिड होने का क्या है, क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि ये जो कंपाउंड था CH3COOH ये एसिड है। इसका ये कंडीशन है कि H प्लस आयन ये वाटर में लिबरेट किया है। अब जितना ज़्यादा H प्लस आयन लिबरेट करेगा वो उतना स्ट्रांग होगा, जितना कम H प्लस आयन लिबरेट करेगा पानी के अंदर उतना वीक एसिड होगा। ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। आखिरी एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का, इसी तरीके से सबका लिख सकते हो। आखिरी एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। देखना अगर इसको फिर से पानी में डिजॉल्व कर दो, एक्सेस पानी में, ये अगेन H प्लस देगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। ठीक, अगेन ये देखना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि H प्लस आयन क्योंकि लिबरेट किया है पानी के अंदर, तो ये फिर कंपाउंड क्या है, H2SO4 भी एसिड है। ठीक है, तो एसिड को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, पानी में डालो, अगर H प्लस आयन ऑब्टेंड हो रहा है तो एसिड है, नहीं ऑब्टेंड हो रहा है तो एसिड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है, तो अब आगे चलो। आगे चलो बेस पे आते हैं। बेस क्या होता है, जिस तरीके से पानी में डालने पे H प्लस आयन अगर ऑब्टेंड हो रहा है तो एसिड होता है, उसी तरीके से अगर पानी में डालने पे OH माइनस अगर ऑब्टेंड हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन इसको कहते हैं, OH माइनस आयन अगर ऑब्टेंड हो रहा है, देखो अगर OH माइनस आयन से ऑब्टेंड हो रहा है तो उस कंपाउंड को फिर क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। कंपाउंड को क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो सेम सिमिलर डेफिनेशन है एसिड का और बेस का। एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर लिबरेट्स H प्लस, बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर लिबरेट्स OH माइनस आयन। ये देखो 3-4 एग्जांपल है बेस का। इसको भी, इसका भी रिएक्शन देखो हम लोग लिखते हैं यहीं पे लिखते हैं कैसे होता है, देखना यहीं लिख रहा है NaOH, पहला बेस NaOH है। अगर इसको पानी में डालें, एक्सेस अमाउंट में पानी है, तो ये क्या करेगा सोडियम अलग होगा और OH माइनस पानी में
तो यहाँ OH माइनस जो मिल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो OH माइनस आयन लिबरेट हुआ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पीछे का कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, बेस है। OH माइनस क्योंकि लिबरेट कर रहा है ये NaOH, ये NaOH क्योंकि बेस OH माइनस लिबरेट कर रहा है पानी में डालने के बाद, तो कंक्लूजन क्या है कि ये NaOH इज अ बेस। OH माइनस बेस नहीं है, OH माइनस लिबरेट करने का मतलब है कि बेस है ये कंपाउंड, ठीक है, वो मत समझना कि वो बेस है। चलो नेक्स्ट ले एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाँ भैया नेक्स्ट एग्जांपल लो, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ता है। अगेन इसको पानी में डालेंगे, अगर एक्सेस अमाउंट में है पानी तो क्या मिलेगा, K प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा। अगेन ये OH माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये OH माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पीछे का कंपाउंड है वो क्या है, बेस है, ठीक। OH माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये पीछे का कंपाउंड क्या है, बेस है, यानी ये KOH क्या है, दिस इज बेस, ठीक। चले हैंग हो रहा है, ठीक, ठीक है भैया, समझ में आ रही है ये भी बात। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या, थर्ड एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये एक्सेस पानी में डाल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम अलग हो जाएगा, OH माइनस साथ। अगेन ये OH माइनस देखो यहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है, क्या है, पीछे का कंपाउंड बेस है, ठीक है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल करा दिए हैं। इसी तरीके से ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। चलें आगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कर सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी, तो लास्ट बचा है क्यों ही छोड़े। देखो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस वाटर में डालें क्या मिलता है, अमोनियम आयन मिलता है और हाइड्रोक्साइड आयन। अगेन ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेस है, ठीक। चलो आगे नोट पॉइंट देखो, दो तीन चार नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट क्या है, द एसिड्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वैसे एसिड्स जो कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, अपना सारा का सारा हाइड्रोजन एटम क्या कर दे, रिलीज कर दे अपने से, ऐसे एसिड्स को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑब्वियसली है, अगर पानी में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कब हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा होगा पानी के अंदर, जब जब डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का देख लो, HCl H2SO4 HNO3 HClO4, हाइपोक्लोराइड एसिड उसको कहते हैं। ये सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स है क्योंकि मैक्सिमम डिसोसिएट करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, ठीक है। उसी जगह अगर पार्शली आयोनाइज हो रहा है, सेकंड क्या है, अगर पार्शली आयोनाइज हो रहा है पानी में डालने के बाद, ऐसे एसिड्स को क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं या मीडियम एसिड्स कहते हैं। जैसे CH3OCH H2CO3 HCN इतना सारे देखो एग्जांपल्स है, ये सारे वीक एसिड्स और मॉडरेटली वीक एसिड्स, ठीक। सेम फंडा बताओ तुम लोग खुद ही, सेम चीज़ एप्लीकेबल है बेस के लिए भी। अगर बेस पानी में डालने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, अपने को कर ले, तो वैसा बेस को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस को ही एल्कली भी कहा जाता है, बेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कली, तो स्ट्रॉन्ग बेस को ही एल्कली भी कहा जाता है, ठीक है। चलो एग्जांपल है एल्कलीज का, NaOH QH स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है। जो बेसिस पार्शियली आयनाइज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, बेसिस को क्या कहते हैं, वीक बेसिस कहते हैं। एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक बेसिस, ठीक है। क्लियर है, आसान था टॉपिक यहाँ तक तो। अब आओ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है वो समझना। एक्वस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, उतना ज़्यादा वो एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। अगर एक एसिड लिए, एसिड को पानी में डाल दिए, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन एटम उस पानी में रिलीज हुआ, वो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा है। और जितना कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुआ, तो एसिड का क्या है, क्या है, अरे वो तो स्ट्रॉन्ग और वीक का है, सॉरी वो तो स्ट्रॉन्ग वीक का है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या है,
जो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एसिड्स, उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, और जिसमें पानी मिला दो उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में अगर सीखें, ऑल एसिड्स आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस इन वाटर। वाटर के अंदर एसिड का गैस होता है, वही एसिडिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैसेस, जो सॉल्यूशन में एसिडिक गैसेस मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे एसिड को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में एसिडिक गैस प्रेजेंट है, उस एसिड को क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को भी हम लोग डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। कैसे? प्योर वाटर मिला के, प्योर वाटर मिला दो बन जाएगा। प्योर वाटर मिलाने का भी टेक्निक है। कैसे टेक्निक है? देखो, केयर नीड टू बी डन वाइल, केयर नीड टू बी टेकन होगा, डन सही नहीं है, टेकन, केयर नीड टू बी टेकन, ध्यान देना होगा वाइल मेकिंग डाइल्यूटेड एसिड। एसिड को डाइल्यूट करना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड करना है, तो ध्यान रखना कि एसिड को लेके पानी में मत डाल देना। पानी में एसिड को बूंद बूंद डालना, पानी को एसिड में मत उछल देना कि एक जग पानी लाएं एसिड के अंदर उछल दिए डाइल्यूट हो गया, नहीं, वो मत करना। प्रोसेस के दौरान इतना हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इतना हीट लिबरेट होगा कि पूरा लैब में आग भी लग सकता है, ठीक है। हार्मफुल हो सकता है वो चीज़। तो ऐसा नहीं करना कि एक जग पानी लाएं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर डाल दिए डाइल्यूट, नहीं, वैसे मत करना। पानी लेना बकेट के अंदर, मग के अंदर, जिसमें भी पानी लेना है, बीकर के अंदर पानी लो और एसिड को मिलाओ ड्रॉप बाय ड्रॉप। एसिड को कैसे मिलाना है? ड्रॉप बाय, यानी एसिड को पानी में मिलाना है, पानी को एसिड में मत मिला देना, ठीक है। वो सेफ प्रोसेस होता है। तो ये देखो, ये नोट पॉइंट में वही प्रोसेस लिखा हुआ है, सेफ प्रोसेस कैसे करना है। अगला ये क्वेश्चन है, खुद ही करना, क्लासीफाई करो एसिड्स और बेस को, वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है। HCl कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HCN कैसा एसिड्स? वीक एसिड। NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, हो गया, ठीक है। चले अब देखो प्रॉपर्टीज, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड का प्रॉपर्टी क्या है? पहला टेस्ट कैसा है? सावर टेस्ट होता है, ठीक है। खट्टा लगता है एसिड का टेस्ट, तो सावर टेस्ट होता है। दूसरा, कोरोसिव नेचर, एसिड जो है वो कोरोसिव कर सकते हैं, स्किन पे भी हार्मफुल है, तो इसको केयर करना होता है वाइल हैंडलिंग, केयर इज नीडेड वाइल हैंडलिंग, ठीक है। अगला है इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर एसिड एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता है? हाइड्रोनियम आयन। पढ़ के तो आए हैं, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? या तो H3O+ कह लो, या सिंपली H+ कह लो, सिंपली H+ कह लो। ये आयन लिबरेट होता है एसिड्स का, ठीक है। एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि एसिड है H2SO4, पीछे का ही एग्जाम्पल है। पानी में अगर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या? पानी, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी, तो ये क्या रिलीज करता है? H+ रिलीज करता है, हाइड्रोनियम आयन यही तो रिलीज कर रहा है, इसी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्या है? एसिड्स ऑन इंडिकेटर्स। ब्लू लिटमस को क्या एसिड कर देता है? रेड में कन्वर्ट, और मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर का बना देता है। मिथाइल ऑरेंज को किस कलर का बनाता है? न्यूट्रल क्या है मिथाइल ऑरेंज का कलर? येलो। येलो यानी येलो मिथाइल ऑरेंज को किस कलर में चेंज कर देता है एसिड? रेड कलर में। ये सब चीज़ प्रॉपर्टी है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में प्रॉपर्टी भी। अगला प्रॉपर्टी देखो, दे हैव नो इफेक्ट ओवर फेनोप्थलीन इंडिकेटर, हुई बात हो चुका है। फेनोप्थलीन इंडिकेटर पे, ये भी एग्जाम स्पेलिंग गलत है, फेनोप्थलीन इंडिकेटर पे इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि फेनोप्थलीन इंडिकेटर एक बेस इंडिकेटर है, क्लियर है। अगला देखो, पांचवा प्रॉपर्टी, रिएक्शंस विद मेटल्स। अब देखो रिएक्शन देखना, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन क्या होता है? ज़्यादातर मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl है, अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो NaCl बनेगा, सॉल्ट बनता है, और H2 गैस बनता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सिमिलरली कोई सा भी एसिड ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही एसिड। चलो, H2SO4 लेता है, अगर H2SO4 मान लो जिंक के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनेगा और H2 गैस लिबरेट होगा। फिर से बैलेंसिंग का बारी है, बैलेंस तो है ही, सारा कुछ बैलेंस है, ठीक है, हो गया। लो, सबके कहने पे एक और एग्जांपल ले लिया, CH3COOH। अगर इसका मान लो किसी भी मेटल के साथ, पोटेशियम के साथ मान लो रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा भाई? CH3COOK + H2 लिबरेट होगा गैस, क्लियर है। इतना सारा तो एग्जांपल करा दिए, अब इससे ज़्यादा क्या ही करेगा एग्जांपल,
देखो जरा, बैलेंस नहीं है ये, इसको तो बैलेंस करना होगा। 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ये 4 दूनी 8 हो गया। 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 8। 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 6 3 9 हो गया ना फिर तो। और इधर हो गया 4 दूनी 8। 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कार्बन, रुको रुको थोड़ा इसका आराम से करो, बैलेंसिंग करो, रुको प्रोसेस से करो, हमको लगा डायरेक्ट कर ले। पता नहीं आज ये क्या हो। हाँ देखो, बैलेंसिंग करो पहले कार्बन को, कार्बन इसमें 2 उसमें भी 2, कार्बन बैलेंस है। फिर वो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन देख लो 2 2 है, हाइड्रोजन देखो 3 1 4 है, इधर कितना है 3 और 2 5 है, तो बैलेंस करना होगा भाई। 4 है 5 है, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना हो तो 3 दूनी 6 हो गया, और 2 8 हो गया। देखो अब बैलेंस हो गया, अब बैलेंस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा रिएक्शंस पता है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और एक सॉल्ट बनता है, ये सारा क्या सॉल्ट है। पॉइंट, कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 है वो रिएक्ट नहीं करता है मेटल से, क्योंकि वीक एसिड है। ज़्यादातर वीक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है। ये भी वीक ही एसिड है, ये भी, इसका भी रिएक्शन होने का चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बेसिक चीज़ बता दी। कार्बोनिक एसिड नहीं करता है। द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड्स। तो डाइल्यूटेड एसिड के साथ ये सारा लेस रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सब रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। बहुत था यहाँ तक, ठीक है, बहुत है। आगे आओ भैया, आगे आओ, आज एसिड्स तो खत्म करेंगे ही। अगला क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है वो देखना। अगले स्लाइड में चले, देखो इसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, कार्बन और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्या बनेगा। तो मान लो HCl ले लो और एक कार्बोनेट ले लो Na2CO3, तो नमक बनता है, सॉल्ट बनेगा साथ में, H2O बनेगा और CO2 गैस बनता है। तो ये कंपाउंड, तो H2 और CO2 फिक्स है, बाकी नमक का कंपाउंड क्या होगा, चेंज होते चला जाएगा। बाकी बैलेंस कर लेना, ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे उसमें। चलो मेरे हिसाब से हो गया, बैलेंस हो गया, नहीं हुआ होगा तो चेक कर लेना, वैसे हो गया होगा। अब देखो एक एग्जांपल और, H2SO4 को अगर मान लो किसके साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, लेकिन ये तो रिएक्टिव कम होता है, मैं कर लूँ ना, चलो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ तो बनेगा सॉल्ट, बनेगा मैग्नीशियम का, H2O तो बनेगा ही बनेगा और CO भी बनेगा। बाकी बात रहा उसका बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग, अरे मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं ना, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, नॉट क्लोराइड, सल्फेट है ना इधर, ठीक है, ये हो गया। चलो एक एग्जांपल और लो, कौन सा एग्जांपल ले लें, कौन सा ले लें, हाँ चलो बाइकार्बोनेट का एग्जांपल ले लो। HCl अगर मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, सेम कंपाउंड बनेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस किस में आएगा भैया, बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग बदल जाएगा बस। और वो भी हमको लग रहा है बैलेंस ही है, सब सब कुछ बैलेंस है, हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन देख लिए, रिएक्शन याद कर लेना, ये रहा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब भी होगा ये बनेगा, ठीक है। चलें आगे, हाँ भाई आगे आओ। और ये 7वां और आखिरी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी और सिंपली कह लो केमिस्ट्री में एसिड का प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है वो देखना। रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो कोई सा भी, इसका एग्जांपल ले ले भाई,
एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का। मान लो HCl करा रहे, मेटल ऑक्साइड ले लो कोई भी, Na2O ले लो, या मान लो जिंक ऑक्साइड ले लिया, मेटल का ऑक्साइड है ये जब रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है और वाटर बनता है। तो वाटर फिक्स है यहाँ बनना, CO2 यहाँ नहीं बनता है, यहाँ सिर्फ वाटर बनता है और एक सॉल्ट बनता है, मेटल का सॉल्ट, ठीक है, एसिड का सॉल्ट बनता है। चलो अगला लो एग्जांपल, H2SO4 को कोई और भी ऑक्साइड्स के साथ, मेटल का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। एक आखिरी रिएक्शन ले लो, सपोज HCl है और Na2O है, सोडियम ऑक्साइड, तो ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सफिशियंट है 3 रिएक्शन, ठीक। चले फिर एक आध एग्जांपल और लोगे, एक आध एग्जांपल और ले लो। तो भैया इधर ही ऊपर ही लिख रहा है, देखना ऊपर ही लिख रहा है। मान लो कि H2SO4 लिया और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। साथ में क्या ले लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा रिएक्शन में, जरा देखना, अब बताना। एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और H2O, एल्यूमिनियम सल्फेट और H2O, ठीक है, खत्म। तो 4 एग्जाम्पल हो गया इस रिएक्शन के अंदर भी। तो सारा प्रॉपर्टी तो एसिड का हम लोग कम से कम ख़त्म कर लिए रिएक्शंस के साथ साथ, तो कितना जल्दी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग देख लो, दिखा दे रहे हैं क्या पढ़ेंगे। जैसे एसिड का प्रॉपर्टी ख़त्म किए हैं उसी तरीके से हम लोग अगले क्लास में क्या ख़त्म कर लेंगे, अपना बेस का प्रॉपर्टी। सिमिलरली बेस का टेस्ट, कलर, एक्शन, एक्वा सॉल्यूशन में एक्शन ऑन हीट, रिएक्शंस, उसका सब कुछ ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। मेन तो रिएक्शन ही होता है ना जिसमें सबको डर लगता है, तो इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी बेस को और pH कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे हम आप सबको। इसके साथ साथ फिर सॉल्ट पे एंट्री करेंगे और फिर ये वाला चैप्टर भी ख़त्म। चलिए फिर ठीक है, तो तब तक के लिए ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।